मनावर नगर पालिका में सन 2016 के सितंबर माह पश्चात रखे गए दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्त करने का आदेश सीएमओ प्रदीप शर्मा को प्राप्त हुआ। वहीं नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय एवं उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग का पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आदेश अनुसार मनावर नगर पालिका में कार्य करने वाले करीब 55 दैनिक वेतन भोगियों की सेवा आज शुक्रवार से तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए गए तथा इस आदेश के तहत शासन के नियम विरुद्ध रखे गए सभी कर्मचारियों को आज के बाद कोई भी शाखा प्रभारी किसी भी तरह का काम नहीं ले। साथ ही कहा कि अगर आदेश के बाद भी इनकी सेवा ली जाती है तो जवाबदारी नगर पालिका शाखा प्रभारी की रहेगी। मनावर तहसील की प्रत्येक खबर देखने के लिए मनावर न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल को जरूर बजा दें। खबर देखने के बाद अपनी राय इनबॉक्स में जरूर लिखें। हमारे मोबाइल नंबर 7089984319 और दूसरा नंबर 7974010321। प्रदीप शर्मा, सीएमओ मनावर। दैनिक वेतन भोगियों की भर्ती पे 2006 से रोक है। 2016 तक विनियमित का एक आदेश आया था। अभी जॉइंट डायरेक्टर महोदय का एक आदेश आया है कि आपके यहाँ जो भी दैनिक वेतन भोगी है उन लोगों को हटाएं ताकि स्थापना व्यय कम हो सके और संविदा भर्ती का जो अभियान चल रहा है वो, साथ ही जो रेगुलर भर्ती हमको पीआईसी के थ्रू करवाना है, हमारे यहाँ बहुत समस्या है, जैसे आरआई नहीं है, सभी विभाग के विभाग प्रमुख नहीं है, उनकी भर्ती करानी है तभी संभव हो जब हमारा स्थापना व्यय 65% से कम होगा, जो अभी 80% है। उसके दो ही तरीके, एक आय बढ़ाना और दूसरा हमारा व्यय घटाना। तो जो भी दैनिक वेतन भोगी नियम विरुद्ध लगाए गए थे 2006 के बाद में, और 2016 में भी एक आदेश आया था, वो अभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन हमने 2016 1 सितंबर 2016 के बाद जो भी लोग लगाए गए थे नियम विरुद्ध उनका हमने नियुक्ति समाप्त कर दी है। यहाँ से कितने लोगों की 55 लोग हैं जो 2016 के बाद में लगाए गए थे। सर उसके बाद भी अगर यहाँ पर कुछ काम करते तो उसके बाद अगर कोई भी काम करेगा तो ये तो विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी है। किसी से काम लेगा तो उससे उसकी सैलरी से वसूल करके हम दे देंगे, या स्थापना ने उसका बिल क्लियर करके हमको प्रस्तुत किया तो स्थापना से वसूली होगी। सर फिर ये अचानक इतने लोगों को हटाया तो नगर पालिका का बहुत सारा काम प्रभावित होगा? नहीं, बहुत सारा काम प्रभावित नहीं होगा। हमने पहले एनालिसिस किया, इसके बाद में निकाला है। कुछ काम ज़रूर है, तो कुछ जो देखिए नियम तो यही है कि अगर किसी को रखना है तो उसका पद स्वीकृत होना चाहिए। अब पद स्वीकृत नहीं है, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पारंपरिक तौर पे नगर पालिका नहीं करती थी, जैसे डोर टू डोर कलेक्शन हमारे पास पद नहीं है। तो अगर ऐसे कोई पद है तो परिषद में लेकर निर्णय करेंगे, और इमीडिएट कोई व्यवस्था होगी तो हम आउटसोर्स से भी व्यवस्था कर रहे हैं।